तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी टू टाइप्स की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी फेज यानी अवस्था, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी आपका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता, और चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी है स्मेल यानी कि खुशबू या सुगंध। तो फ्रेंड, चलिए हम देखते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी है, क्या है? फेज यानी कि अवस्था। तो फ्रेंड, केवल एक ऐसा एल्डिहाइड है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। उस एल्डिहाइड का नाम है HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी फेज क्या होती है? गैसियस फेज होती है। ये गैस अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद केवल एक एल्डिहाइड ऐसा है जो वोलेटाइल लिक्विड है। उस एल्डिहाइड का नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO। ये क्या है? वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड का क्या मतलब होता है कि ये शीघ्र ही वाष्पित होने लगता है, इसकी वाष्प जल्दी बनने लगती है, यानी इसका क्वथनांक कम होता है। इन दोनों के बाद के जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, यानी कि हायर एल्डिहाइड और कीटोन, उनकी जो फेज होती है वो लिक्विड टू सॉलिड होती है। लिक्विड टू सॉलिड होती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन का, वैसे वैसे उसकी अवस्था लिक्विड से सॉलिड की ओर बढ़ती जाएगी। मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होंगे? सॉलिड होंगे। तो ये थी हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, फेज। अब हम दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रेंड, नोट करिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, का बॉइलिंग पॉइंट उनके मॉलिक्यूलर मास के सिमिलर हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक होता है। क्या होता है? से अधिक होता है। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इक्वल मास वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर के से अधिक होता है। अब क्यों अधिक होता है? एल्डिहाइड और कीटोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। अब अट्रैक्शन कैसे होता है समझ लीजिए। हम एक एल्डिहाइड लिख रहे हैं, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये है H। इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर आंशिक क्या होगा? ऋणावेश होगा। और कार्बन के ऊपर क्या होगा? आंशिक धनावेश होगा। इसी तरह से यूनिट लिख रहे हैं हम C डबल बॉन्ड O CH3 और H। यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऋणावेश होगा और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश होगा। तो ये जो कार्बन का आंशिक धनावेश है और ऑक्सीजन का आंशिक धनावेश है, इनके बीच वीक अट्रैक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन के कारण एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ईथर और हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अपन एल्डिहाइड ले रहे हैं CH3 CH2 CHO। इसका अपन मॉलिक्यूलर मास निकालें। कैसे निकालेंगे? कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3। कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 12, और 3 है इसलिए 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 धन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 और 1 6, तो 36 + 6। और ऑक्सीजन कितना है आपका? 1 है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। तो ये लिख दिया अपन ने 16। इसको आप टोटल करिए, कितना आएगा? 58 आएगा। इसी तरह से हम एक हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। क्या है ये? ब्यूटेन है। इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकाले। कार्बन कितने? 1 2 3 4, और एक कार्बन का परमाणु का भार होता है, कितना होता है? 12। तो 4 का कितना होगा? 12 × 4, तो कितना हो गया? ये 48 हो गया। और हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 10। तो कितना आ गया? इसका मास कितना आ गया? मॉलिक्यूलर मास 48 आ गया। यानी आपका ये जो एल्डिहाइड लिखा हुआ है प्रोपेनल, और ये जो हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है ब्यूटेन, इसका क्या नाम है? प्रोपेनल। और इसका क्या नाम है? ब्यूटेन।
इन दोनों का यदि हम कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट में, तो ये जो प्रोपेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्यूटेन। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ये जो देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर मास एक बराबर है, फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेनॉल का ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है, यानी डाइपोल डाइपोल वीक बॉन्ड आकर्षण पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन की ब्यूटेन की तुलना में अधिक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब हम बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट की, अल्कोहल से कंपेयर करें। इसके बॉइलिंग पॉइंट को किससे हम कंपेयर करें? बॉइलिंग पॉइंट को हम अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से हम कंपेयर करें। कैसे कंपेयर करें? यानी कि इक्वल मास वाला यदि हम कोई अल्कोहल लें और उसका बॉइलिंग पॉइंट देखें और एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट देखें, तो ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इक्वल मास वाले अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे अपन देख सकते हैं CH3 CH2 और ये बॉन्ड OH, ये दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 CH2 OH। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है, और ये आकर्षण क्या कहलाता है? एच बॉन्डिंग कहलाता है, जिसको अपन डिटेल से 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनमें जो आकर्षण होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। जबकि एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जो कि एक वीक इंटरेक्शन है। आप ये इंटरमॉलिक्यूलर आकर्षण बल पढ़े होंगे, तो उसमें आपने 3-4 प्रकार के आकर्षण बल पढ़े होंगे, जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन भी था। उसमें आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसी वजह से अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इक्वल मास वाले एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक होता है। तो ये हमारी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई बॉइलिंग पॉइंट। रीजन करवा देती हूँ आप लोगों को। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इक्वल मास वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। ये एरो बना है मतलब अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन और ईथर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। अब हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, या हम कह सकते हैं अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन के इक्वल मास वाले मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जो कि स्ट्रॉन्गर होती है एल्डिहाइड और कीटोन के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सीक्वेंस लिख दे रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट का। सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, फिर इसके बाद होता है कीटोन का, फिर इसके बाद होता है, या सिमिलर भी बोल सकते हैं, एल्डिहाइड का, फिर इसके बाद होता है ईथर का, और फिर इसके बाद होता है हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है घटते क्रम में, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत ही जरूरी है। अल्कोहल का क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? एच बॉन्डिंग होती है। और इनका क्यों इसके बाद होता है? क्योंकि इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो ऑर्डर क्या आपका? सबसे ज़्यादा अल्कोहल का होगा बॉइलिंग पॉइंट, फिर इसके बाद कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, या दोनों का सिमिलर भी हो सकता है, फिर ईथर का, फिर हाइड्रोकार्बन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से अपनी कॉपी में पूरा नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद अपन अगली फिजिकल प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो हमारी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलेयता। अब हम देखते हैं अपनी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो हम तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी ले रहे हैं अपनी सॉल्युबिलिटी। तो जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन्स? जैसे आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, फिर इसके बाद हो गया एसिटल्डिहाइड CH3 CHO, और कीटोन्स एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो तीनों एल्डिहाइड और कीटोन है ये होते हैं सॉल्यूबल, किसमें? इन वाटर। क्यों होते हैं सॉल्यूबल? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन वाटर में सॉल्यूबल होते हैं।
इनके अलावा जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं। तीनों जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं ये वाटर में क्यों सॉल्युबल होते हैं? तो देखिए अपन इसको समझते हैं। समझिए मैं एल्डिहाइड लिख रही हूँ CH3HC डबल बॉन्ड O, और एक ये वाटर का मॉलिक्यूल लिख रही हूँ मैं H बॉन्ड O बॉन्ड H। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया और इसके कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर हाइड्रोजन के भी ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो वाटर का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो एल्डिहाइड के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन से अट्रैक्शन के द्वारा बन जाता है। इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं H बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि शेष एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये वाटर में नहीं घुलते हैं। अब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं, तो अपन जानते हैं कि जो जैसा दिखता है वो उसमें घुलने या मिक्सअप होने का प्रयास करता है। तो शेष एल्डिहाइड या कीटोन जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन सल्फाइड हो गया, CS2 या CCl4, इसमें डिसॉल्व होते हैं या घुलते हैं। तो ये थी हमारी तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। आप ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो 3 एल्डिहाइड और कीटोन्स है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। ये केवल वाटर में सॉल्युबल होंगे, से सभी वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। अब हम अगली फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं स्मेल। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है स्मेल। तो जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं इनकी स्मेल जो होती है पंजेंट होती है। पंजेंट मतलब कड़वी होती है। और इसके बाद हायर एल्डिहाइड और कीटोन की स्मेल फ्रेगनेंट होती है। फ्रेग्रेंट होती है, फ्रेग्रेंट मतलब खुशबूदार होती है। इसलिए हम इसके यूजेस में पढ़ेंगे तो हम ये बोलेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का यूज़ परफ्यूम्स में होता है। तो जो परफ्यूम में एल्डिहाइड और कीटोन्स यूज़ होते हैं वो हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स जो आपको लेबोरेटरीज में देखने के लिए, आपके स्कूल की लैब में देखने के लिए मिलेंगे, उनकी स्मेल आप करके देखिएगा पंजेंट होगी, मतलब कैसी होगी, कड़वी होगी। तो फ्रेंड ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।